ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th का चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। राइट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। देखो, बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। एक सेट आपका दिया हुआ रहेगा, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर आपको बताना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आइए हम सीखते हैं। देखिए, एक सेट ए है, करली ब्रेस से स्टार्ट हुआ है 3, 6, 9, 12। जब कॉमा से सेपरेटेड रहेगा तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि जो भी सेट लिखा हुआ है ए, उसको ए तो लिखेंगे ही, राइट। करली ब्रेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज सच दैट, इसको हम पढ़ते हैं x इज सच दैट। अब यहाँ पे आपको एनालाइज करना है, सोचना है कि आखिर ये जो नंबर है वो किस फॉर्म को जनरेट कर रहा है, कौन सा जनरल फॉर्म हो सकता है। देखो, यहाँ पे 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो x इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 3n। n हमारा क्या है, वेरिएबल है। n के जगह 1 पुट किए, 2 3 4, और n हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखेंगे। एंड n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन n जो हम लिए हुए हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिए हुए हैं। n का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 1 डालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, 1 से लेकर 4 तक, और इसको बंद कर देंगे। राइट, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है x इज सच दैट, x इज सच दैट। देखो, सबसे पहले इसको एनालाइज करो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 है, 2 का स्क्वायर 2 टू दी पावर q, 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 5 है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, है ना। तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या लिखेंगे, n हमारा चेंज हो रहा है, और 2 यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। राइट, कॉमा n बिलोंग्स टू, फिर लिखेंगे क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। एंड n का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। बस 1 से लेकर 5 तक, ये लिखने का स्टाइल है। राइट, C एक सेट है, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ जरा। देखो, 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 टू द पावर q है, और 5 टू द पावर 4 है, और ये 5 टू द पावर 1 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर x इज सच दैट x इक्वल टू 5। देखो, यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है, 5 सब जगह है। हमारा चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो 5 टू द पावर n लिखेंगे, कॉमा n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। एंड n का वैल्यू जो है, स्मॉल n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। तो 1 से लेकर 4 तक लिख लेंगे। क्लियर, ये हो गया, समझ में आ रहा है। d इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू इन्फिनाइट तक गया है, तो हम लिखेंगे ये x इज सच दैट x इक्वल टू, ठीक है, x, या फिर ऐसे ही लिखो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। x इज इवन नेचुरल नंबर। देखो, ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन इवन में है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ना। 2 का मल्टीपल में है। राइट, E इक्वल टू आप क्या लिखोगे, E इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 1 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू
10 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये देखो 2 2 2 2 2 2 सब में है, चेंज क्या हो रहा है ये आपको देखना है, चेंज क्या हो रहा है। इस यहाँ पे लिखेंगे x इज सच दैट x इजकल टू n स्क्वायर, राइट, कॉमा n हमारा क्या हो रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, बस हो गया। यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ 5 नंबर, बोला कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में एक सेट बनाना है। पहला, x इज सच दैट x इज एन द इवन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए यहाँ पे आपका एक सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो पहले तो जो सेट दिया उसका नाम लिख लो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और ये ऑड भी है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, अप टू कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जाएगा। यहाँ पे है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर -1/2 से लेकर 9/2। अच्छा, -1/2 क्या होगा, -0.5, ये 9/2, ये हो जाएगा 4.5। तो हमको एक सेट बनाना है, राइट। तो सेट कैसा बनाओगे, x का वैल्यू -0.5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 0 होगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं, देखो ये इंटीजर्स ही आया। एक सेट सी बनाना है जिसमें x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x में कौन कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करें जिससे कि 4 से कम आए, है ना, या फिर 4 के इक्वल आए। तो -2 एक डाल सकते हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। -1 इंटीजर वैल्यू ही डालना है, -1 का स्क्वायर 1, 4 से कम है। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 4 से कम है। 1, हाँ 1 डाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 4 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 ऑब्वियसली होगा। 3 नहीं डाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से कम क्या होगा वो, नहीं। डी आपको एक सेट बनाना है, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, है ना, LOYL, तो LOYA। L हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, है ना, मल्टीपल टाइम्स आप नहीं लिख सकते हो किसी भी लेटर को, एक ही बार लिखना है। E एक आपको एक सेट बनाना है, x इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज। 31 डेज जिसका जिसका नहीं है उसी का नाम आपको लिखना है ना। समझो इधर, इस तरह से हम जिगजैग पैटर्न बनाते हैं। ये जनवरी होता है, ये फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। हमें 31 डेज वाला नहीं लेना है, तो नीचे वाले जितने भी हैं वो 31 डेज के नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और ये नवंबर। ऊपर में जितने भी लिखे हैं वो 31 डेज के होते हैं। F एक आपको एक सेट बनाना है, F X इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले वो जितने भी लेटर्स आ रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स, उनके नाम लिखने हैं, A-E-I-O-U को छोड़कर, है ना। ए तो लेंगे नहीं, बी से स्टार्ट हो जाएगा, बी, सी हो जाएगा, डी, ई तो लेंगे नहीं, वोवेल आ जाएगा, एफ, ठीक है, ए बी सी डी, ई लिए नहीं, एफ, जी लेंगे, एच बिल्कुल लेंगे,
आई लेंगे क्या? आई नहीं लेंगे, आई वोवेल है ना। जे हो जाएगा, जे के, उसके बाद के ही, तो के पहले का लेना है, तो यहाँ तक बी सी डी एफ जी एच और जे, ये सभी के सभी क्या हमारे कॉन्सोनेंट है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई।